कोडरमा में ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत हुआ। लोग ट्रेन की तस्वीर खींचकर ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लेकिन बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा बिना इजाजत वंदे भारत ट्रेन पर सवार हो गए। इसके बाद वो विवादों में घिर गए हैं। ये तस्वीरें हैं कोडरमा रेलवे स्टेशन की, जहां हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा समर्थकों के साथ जमे हैं। कोडरमा स्टेशन पर जैसे ही वंदे भारत ट्रेन पहुंचती है, जयंत वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आते हैं। फिर जब ट्रेन कोडरमा स्टेशन पर रुकती है तो दौड़कर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। हालांकि जब ये ट्रेन सुबह 11:30 बजे रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंची तो वो ट्रेन से नीचे उतर गए। लेकिन पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की ट्रेन पर सवार होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रायल रन के दौरान रेलवे के चुनिंदा कर्मचारियों के अलावा किसी को भी वंदे भारत ट्रेन पर सवार होने की इजाजत नहीं थी। फिर भी बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ट्रेन पर सवार हो गए। खबर यह भी है कि कोडरमा और बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर भी कई बीजेपी कार्यकर्ता इस ट्रेन में सवार हो गए थे, पर ऑटोमेटिक डोर बंद होने के चलते वो अंदर ही फंस गए। जब ट्रेन रांची पहुंची तो ये कार्यकर्ता बाहर आए। हालांकि इन तमाम विवादों से इनकार करते हुए बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने इसे झारखंड को बड़ी सौगात करार दिया है। जहां पहले आपको रांची से पटना जाने में 10-12 घंटे लगा करते थे, अब न्यू इंडिया की न्यू ट्रेन वंदे भारत के द्वारा आप रांची से पटना 6 घंटे में आ पाएंगे। और सबसे संतोष और हर्ष का विषय ये है कि ये हम लोग जो नई लाइन बनी है, जो कोडरमा से हजारीबाग से रांची जो लाइन बनी है, उस लाइन के द्वारा ये 12 घंटे का जो सफर था, इसको अब हम लोग 6 घंटे का हमने सफर बनाया। वंदे भारत के ट्रायल रन में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के चढ़ने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रांची रेल मंडल के सीपीआरओ का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। सीपीआरओ का कहना है कि रांची रेल डिवीजन का दायरा बरकाकाना से शुरू होता है और इस स्टेशन से या इसके बाद किसी सांसद या कार्यकर्ता के सवार होने की खबर नहीं है। हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है टाटी सिलवई से रांची के बीच में, तो इसके बारे में मुझे अभी ऐसा कोई जानकारी है नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी सवार होने की बात आई इसमें, जो लोग सवार है बकायदा, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि और दूसरे लोगों को चढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये टाटी सिलवई से हम यहाँ तक मॉनिटर किए हैं रांची डिवीजन में, तो इसके बारे में अभी जैसे जानकारी होगी बात करेंगे। कोडरमा जंक्शन पर वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने के बाद लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लोगों ने इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बनाया। लेकिन अति उत्साहित बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा वंदे भारत ट्रेन पर सवार होकर विवादों में घिर गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से रितेश कुमार लोहानी की रिपोर्ट। पटना से रांची पहुंची वंदे भारत की ट्रायल रन पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कोडरमा में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा वंदे भारत में सवार हो गए थे। उसके बाद हजारीबाग और बरकाकाना में भी कुछ बीजेपी कार्यकर्ता ट्रेन में चढ़ गए। इसको लेकर जेएमएम का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नियम तोड़ने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर नियमों का दिखावा करने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे थे तब विरोधी हंसी उड़ा रहे थे। आज छोटी छोटी बातों को निशाना बनाया जा रहा है। महोदय भी उस ट्रेन से सफर करके आए, हजारीबाग उतर गए। तो इस पार्टी के लोगों का ऐसा ही चाल और चेहरा चरित्र है। आप देखे होंगे इसके पहले भी एटीसी का खुला उल्लंघन किया था निशिकांत दुबे ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, जो वहां नया शुरू हुआ था, एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था। तो अभी रेलवे का शुरुआत किया गया, उसमें इन लोगों ने नियम कानून को धत्ता, ये अपने आप को कानून नियम सभी से ऊपर समझते हैं। ट्रायल था ट्रेन का, उस पर यह प्रतिबंध था कि ट्रायल के दौरान कोई उस पर सवार ना हो। लेकिन चूंकि वो भाजपा के सांसद हैं, इसलिए सारा नियम सारा कानून उनके लिए कुछ नहीं है। नियम और कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में हाई स्पीड ट्रेनों की बात कही थी, तो यही विपक्ष हंसी उड़ा रहा था। और आज हाई स्पीड ट्रेनें सच्चाई के रूप में जनता के सामने है। ये हकीकत बन चुकी है। देश के कई मार्गों पे वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। करें, इसका उत्सव मनाएं। इन छोटी छोटी चीजों का हिसाब किताब रखना छोड़ें। ये